नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का 2022 में जो वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसमें टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले BD 201, BD 202 के यूनिट वाइज पाँचों यूनिट के प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं तथा BD 203 के प्रैक्टिस सेट हल किए जा रहे हैं। यदि आप लोग नहीं हल किए हैं तो प्लीज़ उसे जाकर ज़रूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों तक पहुंच सके और लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे आज। आइए देखते हैं प्रश्नों को। योगियों की परीक्षा की अवस्था होती है प्रथम कल्पिक बा विशोका सिद्धि सा मधुमती दा अतिक्रांत। योगियों की परीक्षा की अवस्था होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा दा अतिक्रांत। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ आगरा यूनिवर्सिटी का दायरा एक सीमित है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज के जो ग्रुप होंगे या फिर जो भी यार दोस्त हों उन्हें शेयर कीजिए और बोलिए पेपर जरूर सॉल्व करें और वीडियो को देखें। PDF लें, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ज्वाइन करके इसे बार बार पढ़ें। निश्चित रूप से यहाँ से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हठ योग के प्रवर्तक किसे माना जाता है? स्वामी रामदेव, बा महर्षि महेश योगी, सा गुरु नानक, दा गोरखनाथ। अगर आप लोग गेस करेंगे पकड़ लेंगे हठ योग के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा गोरखनाथ। ये लोग हठ योगी माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा। अगला प्रश्न है, देह की चंचलता दूर करने का अभ्यास है आसन, बा प्राणायाम, सा ध्यान, दा नियम। तो देह की चंचलता दूर करने का अभ्यास है, इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का आसन। यदि आप लोगों को वीडियो तेज लगता है तो स्लो कर सकते हैं, सेटिंग में जाकर वहाँ पर रहता है, और अगर स्लो लगता है तो तेज कर सकते हैं। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा आसन। प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है? इड़ा, बा पिंगला, सा कुर्म, दा सुषुम्ना। तो इनमें से कौन नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा सा कुर्म। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये तीनों हैं, कुर्म जो है ये नहीं आता है। अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा सा भी तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान की कितनी भूमिकाएं हैं? 2, बा 3, सा 5, दा 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का दा 7। ज्ञान की कितनी भूमिकाएं हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का दा 7। अगला प्रश्न है, प्रमुख रूप से कितने योग आसन माने गए हैं? ध्यान रखना, शब्द पे ध्यान रखना। प्रमुख रूप से 32, बा 64, सा 84, दा 101। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा हैं, कहीं 84 आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें प्रमुख रूप से बोला है, तो प्रमुख रूप से जो योग के आसन माने गए हैं वो 32 प्रमुख रूप, सब ध्यान रखना। तो 32 इसका सही जवाब है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जिससे आपके दोस्त यार सभी को लाभ हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न है, श्वासों का व्यायाम किसे कहा जाता है, अर्थात किस योग आसन को कहा जाता है? आसन, बा प्राणायाम, सा ध्यान, दा समाधि। तो श्वासों का व्यायाम किसे कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा बा प्राणायाम। अगला प्रश्न है, नाभि में स्थित चक्र का नाम है? मणिपुर, पूरक, बा मूलाधार, सा आज्ञा, दा विशुद्ध। 7 चक्र होते हैं
सातों चक्र के स्थान आपको पता होने चाहिए। देखिए 2021 में प्रश्न आया है, हो सकता है 2022 में और कुछ पूछ ले। तो नाभ में स्थित चक्र का नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा आ, मणिपुर, मणिपूरक। मूलाधार सबसे पहला चक्र है जो गुर्दे के पास होता है। तो आप लोग ध्यान रखना, 8 चक्र मालूम होना चाहिए। जिस टॉपिक से प्रश्न आ जाए उस टॉपिक को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। योग दर्शन की एकता किस दर्शन से है? आ, न्याय, बा, वैशेषिक, सा, मीमांसा, दा, शांख। इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का दा। योग दर्शन की एकता किस दर्शन से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, शांख। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है? आ, तप, बा, जप, सा, शौच, दा, प्रार्थना। शुद्धिकरण, ध्यान रखना, कहते हैं शुद्ध हो लीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, शौच, मलमूत्र का त्याग। ये सारी चीज़ें शुद्धिकरण में आते हैं, अर्थात फ्रेश होना लोग कहते हैं गांव में, या फिर जगह कहेंगे आप फ्रेश हो लीजिए। कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया? आ, मैत्री को, बा, देवहूति को, सा, गार्गी को, दा, मेनका को। तो कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, देवहूति को। अगला प्रश्न है, योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश करते हैं? आ, राम को, बा, कृष्ण को, सा, भरत को, दा, बलराम को। अगर आप लोग गेस करेंगे तो योग वशिष्ठ और वशिष्ठ ऋषि की बात आई तो कृष्ण और बलराम तो पहले से कट जाएंगे, बचेगा राम और भरत में। तो इसमें आप गेस कर सकते हो। इस तरह से अगर 50% क्लियर हो जाए तो प्रश्न अगर नहीं आ रहा है तब भी रिस्क ले लेना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का आ, राम को। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग की किस भूमि में आती है? आ, स्वेच्छा, बा, विचारणा, सा, तनुमानसा, दा, शक्ति। तो सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग की किस भूमि में आती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का बा, विचारणा। अगला प्रश्न है, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया? आ, ज्ञानी, बा, भक्त, सा, योगी, दा, कवि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का सा, योगी बनने का। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है? आ, साधन पाद, बा, समाधि पाद, सा, विभूति पाद, दया, कैवल्य पाद। इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का बा, समाधि पाद। अगला प्रश्न है, मुक्त एवं बद्ध किस आसन के प्रकार हैं? सिद्धासन, बा, वृक्षासन, सा, पद्मासन, दा, सुखासन। इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का सा, पद्मासन मुक्त और बुद्ध की आसन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? ध्यान रखना, इसका संस्थान जो है बहुत ज़्यादा पूछे गए, 2-3 क्वेश्चन आया था। तो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? इस तरह से जो भी है महत्वपूर्ण है। आ, न्यूयॉर्क, बा, लंदन, सा, पेरिस, दा, लॉस एंजलिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? दा, लॉस एंजलिस। अगला प्रश्न है, आयंगर योग की स्थापना किसने की? देखिए दूसरा आ गया इस तरह से योग वाला स्थापना का। आ, स्वामी रामदेव, बा, 20 आयंगर, सा, श्री रविशंकर, दा, स्वामी शिवानंद। तो आयंगर योग की स्थापना किसने की? तो अगर आप लोग थोड़ा गेस करेंगे तो आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि आयंगर लगा हुआ है तो BS आयंगर हो जाएगा। कभी कभी नहीं भी होता है तो, लेकिन मैक्सिमम हो जाता है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? ध्यान से ज्ञान आता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है, अच्छी तरह जानो कि क्या तुम्हें आगे ले जाता है, क्या तुम्हें रोक रखता है, और उस पथ को चुनो जो ज्ञान की ओर ले जाता है। आ, किसका यह कथन है? आ, बुद्ध का, बा, कपिल का, सा, याज्ञवल्क्य का, दा, व्यास का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का आ, बुद्ध का। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय है? आ, अभ्यास एवं वैराग्य, बा, प्रार्थना एवं ध्यान, सा, जप एवं तप, दा, भक्ति एवं उपासना। इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय है बा,
प्रार्थना एवं ध्यान। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग पीठ की स्थापना किसने की? ध्यान रखना, इस तरह से स्थापना तीसरी बार पूछ रहा है। तीसरा प्रश्न, आज स्वामी कोयलानंद बा स्वामी शिवानंदा सा स्वामी रामदेव दा स्वामी दयानंद। तो पतंजलि योग पीठ की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फेमस है, स्वामी रामदेव। अगला प्रश्न है, विक्रम योग के संस्थापक हैं? आ विक्रमादित्य बा विक्रम चौधरी सा विक्रम सेठ दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का बा। यहाँ विक्रम योग है तो यहाँ विक्रम योग इस तरह से पकड़ सकते हो। वहाँ देखिए अयंगर था। चौथा प्रश्न इस तरह से आ गया स्थापना से। तो प्लीज़ जो संस्थान वाले हैं आप लोग देख के जाइएगा। देखिए चौथा प्रश्न आ गया है, बैठ कर किया जाने वाला आसन नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है जो बैठ कर किया जाने वाला है। पद्मासन, सिंहासन, वृक्षासन, सिद्धासन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का शा। वृक्षासन बैठ कर किया जाने वाला आसन नहीं है। अगला प्रश्न है, लेट कर किया जाने वाला आसन है? आ त्रिकोणासन बा तड़ासन सा शीर्षासन दा मकरासन। लेट कर किया वाला आसन है, इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का दा मकरासन। आप लोग बुक में पढ़िए, सारी चीज़ें दी हुई है, अच्छे से बुक जरूर देख लीजिएगा एक बार, आसान रहेगा। लाइट ऑन योग पुस्तक का नाम है। पुस्तक के लेखक हैं आ आचार्य अयंगर बा आचार्य बालकृष्ण बा सा स्वामी रामदेव दा स्वामी दयानंद। तो लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का आ आचार्य अयंगर। अगला प्रश्न है, सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया? आ जग्गी वासुदेव बा श्री श्री रविशंकर सा योगानंद दा महेश योगी। इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा बा श्री श्री रवि शंकर। अगला प्रश्न है, श्वास पर अर्थात जो आप अंदर खींचते हैं या बाहर निकालते हैं श्वास, तो श्वास पर नियंत्रण रखने की क्रिया को कहते हैं? आ जप बा तप सा उपवास दा प्राणायाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का दा प्राणायाम। अगला प्रश्न है, योग की आत्मा है? आ आसन बा योग सा प्राणायाम दा नियम। इसका सही जवाब हो जाता है 28 का सा प्राणायाम योग की आत्मा को कहा जाता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है, आप समझिए इस बात को। सारा दिन लग जाता है एक वीडियो बनाने में। मैं ऐसे मॉडल पेपर कैसे भी उठा कर रख सकता हूँ, मॉडल पेपर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन सिलेक्टेड प्रश्नों को रख रहा हूँ इसलिए कि प्रश्न एग्जाम में आए और आप लोगों को लाभ हो सके। तो आप लोगों को भी फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा व्यू आएगा, ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी तो हमें अच्छा लगेगा। प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, प्राणायाम के भाग या घटक हैं? आप पूरक बा कुंभक सा रोचक दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राणायाम के भाग या घटक हैं तो दा सभी, पूरक कुंभक रेचक। ध्यान रखना, पूरक जो है श्वास को अंदर खींचते हैं, रेचक सांस को बाहर निकालते हैं और कुंभक सांस को रोक के रखते हैं। ये प्रश्न इस तरह से आ चुका है, आप लोग अच्छे से पढ़िए प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट। पूरक रेचक कुंभक क्या है जानिए इसको। अगला प्रश्न है, योग के संदर्भ में किसमें कहा गया है योगा कर्मसु कौशलम? आ रामायण बा महाभारत सा भगवत गीता दा वेद। तो योग के संदर्भ में किसमें कहा गया कि योगा कर्मसु कौशलम? इसका सही जवाब हो जाएगा सा भगवत गीता। प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। योग समाधि है या किसने कहा है? आ महर्षि गौतम बा महर्षि वेद व्यास सा महर्षि कपिल दा महर्षि पतंजलि। इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का दा महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है, आसन का अर्थ है? आ शरीर की स्थिति बा मन की स्थिति सा व्यायाम की स्थिति दा योग की स्थिति। इसका सही जवाब हो जाएगा आसन का अर्थ है 32 का आ शरीर की स्थिति। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। इन प्रश्नों को एक बार देख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ऐसे आप मॉडल पेपर्स पढ़ेंगे तो वहाँ ढेर सारा गलत दिया है। अतुल में कुछ दिया है, संजय में कुछ दिया है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आप कमेंट करेंगे इसमें ये दिया है, क्योंकि आप मॉडल पेपर ही पढ़ते हैं, बुक को ध्यान देते नहीं हैं।
मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता कहलाती है। आ मौन, बा ध्यान, सा नियम, दा तप। तो मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता कहलाती है 33, इसका सही जवाब हो जाएगा बा। ध्यान, ध्यान को मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता कहलाती है। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का प्रथम अंग है। आप लोगों को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अष्टांग योग का प्रथम अंग है। इसमें जो भी अंग हैं, 8 अंग हैं, आपको पता होना चाहिए। यम, नियम, आसन, दा, प्राणायाम। तो 8 अष्टांग के जो 8 अंग हैं, पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान, आठवां है समाधि। तो प्रथम यम और अंतिम समाधि है। और ध्यान रखना, यम नियम जो शुरू के 5 हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंग आसन है। और धारणा ध्यान समाधि जो लास्ट के 3 हैं, ये अतरंग साधन है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखना, अष्टांग योग के प्रथम अंग कौन हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मैंने बता ही दिया, यम। और दूसरा क्या है, नियम है। तीसरा क्या है, आसन है। चौथा प्राणायाम है। इसके बाद प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि है। तो महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग देख के जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ नहीं है। आ धर्म, बा अर्थ, सा काम, दा सत्य। इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का। कौन सा पुरुषार्थ नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा सत्य। अगला प्रश्न है, चित्त की वृत्तियां हैं। आ प्रमाण, बा विपर्य, सा विकल्प, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्त की वृत्तियां हैं, 36 का दा उपयुक्त सभी, अर्थात तीनों हैं चित्त की वृत्तियां। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में नियम है। आ 3, बा 5, सा 7, दा 9। तो योग सूत्र में नियम है, इसका सही जवाब हो जाएगा बा 5। अगला प्रश्न है, फैक्चुअल भी प्रश्न आते हैं। हालांकि 100 प्रश्न है, 50 करना है, तो आप लोग 100 प्रश्न का सही कर सकते हैं। 39 अंक प्राप्त किए हैं मेरे कॉलेज में बच्चे। और आप लोग किसी भी पेपर को टफ मत मानिए। 202 की बात कर रहा हूँ, 74 अंक भी प्राप्त किए हैं 80 में। तो आप लोग गलत, मतलब इसे टफ मान के मत चलिए, दिमाग में पढ़ाई कीजिए बस। आत्मा की प्रकृति है। अपरिवर्तनशील, बा अपरिवर्तनशील, सा उदासीन, दा अचेतन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का। आत्मा की प्रकृति है अपरिवर्तनशील। प्लीज़ आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 2020, 2020-21 री एग्जाम, 2021-22 री एग्जाम, चारों एकदम रटा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से प्रश्न हो सकता है 30 क्वेश्चन भी आ सकता है, या 30 प्लस भी आ सकता है, 20 प्लस भी आ सकता है। तो प्लीज़ 15 भी प्लस आ सकता है, बट प्रश्न आएगा। 202 में थोड़ा कम, बाकी 203, 4, 5 या 1 मैक्सिमम प्रश्न रिपीट करता है। अगला प्रश्न है, शीर्षासन उदाहरण है, था जो सिर के भले किया जाता है आसन, उसकी बात कर रहा है। आ बैठ कर किया जाने वाला आसन, बा लेट कर किया जाने वाला आसन, सा उल्टे होकर किए जाने वाले आसन, दा खड़े होकर किए जाने वाले आसन। तो शीर्षासन उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का सा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा। उल्टे होकर किए जाने वाले आसन, अर्थात सर के भले किए जाने वाले आसन। अगला प्रश्न है, योग क्रियाएं हैं। आ नेत्र, योग क्रियाएं हैं। आ नेत्र, बा धोती, सा बस्ती, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा योग क्रियाएं सभी, नेत्र धौत वस्ती तीनों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट है। पतंजलि के अनुसार बहिरंग योग के उदाहरण हैं। आ यम, बा नियम, सा उपयुक्त दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ये बहिरंग हैं, ध्यान धारणा समाधि अतरंग है। तो यहाँ पर बहिरंग पूछा है, तो यम नियम दोनों हैं, अर्थात 41 का सही जवाब हो जाएगा सा दोनों। दोबारा देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा, तो प्लीज़ आप लोग इस तरह से जो अष्टांग योग है उसके नाम पता होना चाहिए, क्रम भी पूछ लेता है। आसन का उदाहरण है। आ ध्यानात्मक आसन, बा विश्रांत कर आसन, सा उपयुक्त दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का सा उपयुक्त दोनों। धनात्मक आसन का उदाहरण है। आ सिद्धासन, बा पद्मासन, सा भद्रासन, दा उपयुक्त सभी।
इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का धनात्मक आसन के उदाहरण तीनों अर्थात उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विपर्य के प्रकार हैं आ प्रमाण का बा नियम का सा वित्त का दा समाधि का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का आ प्रमाण का। अगला प्रश्न है श्री अरबिंदो से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती, मतलब 3 संबंधित एक नहीं है। आन योगा बा फ्यूचर पोएट्री सा दा मदर दा कर्मयोग। तो श्री अरबिंदो से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती, इसका सही जवाब है 45 का आन योगा। अगला प्रश्न है श्वास को अंदर खींचना, मैंने वहां बताया था श्वास को अंदर खींचना उदाहरण है पूरक का बा कुंभक का सा उज्जयी का दा भ्रमणी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का श्वास को अंदर खींचना पूरक, और श्वास को रोक के रखना कुंभक होता है, और श्वास को बाहर निकालना रेचक होता है। कुंभक ऐसे सोचिए कहते कुंभक कर रहे हो मतलब रुके हो क्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का पूरक। इस टॉपिक देखिए बार बार प्रश्न रिपीट कर रहा है, प्लीज आप लोग इस टॉपिक को देख के जाइएगा। संयोग योग इत्युक्तो पूर्ण कीजिए ज्ञाननी बा जीवात्म परमात्मनो सा योगमिति दा धारणा। इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का बा जीवात्म परमात्मनो संयोग योग युक्तो जीवात्म परमात्मनो, ये पूरा हो जाएगा। प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पतंजलि को योग सूत्रानुसार 5वीं योगावस्था है यम बा नियम सा प्रत्याहार दा ध्यान। मैं पहले बता चुका हूँ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये क्रम है। और देखिए पूछ भी लिया क्रम, 5वीं योगावस्था पूछा है तो यम पहला, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार। इसका सही जवाब हो जाएगा सा प्रत्याहार। 48 का सही जवाब है सा। तो आप लोग प्लीज बार बार पूछ रहा है अष्टांग योग, इसे आपको अच्छे से पता होना चाहिए। समाधि की पूर्वावस्था है ध्यान बा यम सा नियम दा आसन। तो समाधि की पूर्वावस्था है, इसका सही जवाब हो जाएगा ध्यान। अगला प्रश्न है प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। महर्षि अरबिंदो के दार्शनिक चिंतन को कहा जाता है सर्वांग दर्शन बा एकाग्र दर्शन सा आदि दर्शन दा सिंथेसिस ऑफ योगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का महर्षि अरबिंदो के दार्शनिक चिंतन को कहा जाता है सर्वांग दर्शन। अगला प्रश्न है घेरण्य संहिता प्रमुख ग्रंथ है, घेरण्य संहिता प्रमुख ग्रंथ है कर्मयोग का बा ज्ञान योग का सठ सा हठ योग का दा राजयोग का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घेरण्य संहिता प्रमुख ग्रंथ है सा हठ योग का। अगला प्रश्न है श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है आदि पर्व व भीष्म पर्व सा सभा पर्व दा कर्ण पर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है, सही जवाब हो जाएगा 52 का बा भीष्म पर्व का। प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से बैठकर किया जाने वाला आसन कौन है पद्मासन बा तड़ासन सा त्रिकोणासन दा मकरासन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का पद्मासन। अगला प्रश्न है हठरत्नावली के लेखक हैं चंड कपाली बा घेरण्य सा महायोगेंद्र निवास श्रीनिवास भट्ट दा गोरखनाथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिए, हठ रत्नावली के लेखक हैं। अब देखिए बुक सिलेबस दूसरा या तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा सा महायोगेंद्र निवास भट्ट। अगला प्रश्न है किस अभ्यास के महाराज से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते समान तैर सकता है शीतली बा भस्त्रिका सा नाड़ी शोधन दा प्लाविनी। तो ये बोल रहा है किस अभ्यास के महाराज से, अर्थात सीख लेते हैं अगर आप, तो कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते के समान, जिस तरह से कमल का पत्ता तैरता रहता है उसे आप तैर सकते हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा प्लाविनी।
के अभ्यास से। प्लीज वीडियो को ज़्यादा से देखिए। सर्वांग योग दोबारा रिपीट कर रहा है, सर्वांग योग दर्शन किसने दिया? प्रश्न रिपीट कर रहा है, थोड़ा से प्रश्न का स्वभाव नेचर बदल दिया है। सर्वांग योग दर्शन किसने दिया? आप पतंजलि, बा रामदेव, सा अरविंद, दा पाणिनि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वांग योग दर्शन किसने दिया? 56 का सा, अरविंद ने। अगला प्रश्न है, ब्रह्म कुमारी जी का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है? तो ब्रह्म कुमारी जी का राजयोग किस आधुनिक स्कूल योग के अंतर्गत आता है? आ साइकोसोमेटिक योग, बा मेडिटेशनल योग, सा डिनोमिनेशनल योग, दा पोस्चरल योग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का, ब्रह्म कुमारी जी का राजयोग किस आधुनिक स्कूल के अंतर्गत आता है? तो बा मेडिटेशनल योग। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित है? आ चेन्नई, बा पौंडीचेरी, सा शांति निकेतन, दा शांति कुंज। देखिए सर, 5वां प्रश्न है इस संस्थान से। इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का, बा पौंडीचेरी। श्री अरविंद वहीं के रहने वाले हैं, आप लोग इससे भी गेस कर सकते हैं। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट योग का पेपर है, किस दिन मनाया जाता है? इसकी थीम क्या है? हर साल पिछली बार 2021 में पूछा है थीम, तो आपको थीम पता होना चाहिए। तो कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप 20 जून, बा 21 जून, सा 22 जून, दा 23 जून। इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बा 21 जून 2022 में। ध्यान रखना 8वां योग दिवस मनाया गया, क्योंकि 2015 शुरू हुआ था, 15/7/22, एक 15 को ले लो तो 8वां हो गया। और इसकी थीम क्या है आप लोग पता होना चाहिए, पिछली बार पूछा है तो इस बार भी पूछ सकता है, मैंने लिख दिया है, देख लीजिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। आप लोग PDF लीजिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप से, इसे पढ़ के जाइएगा या फिर गूगल में खुद सर्च कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इंग्लिश में भी याद रखिए तो अच्छा रहता है, हिंदी में थोड़ा सा कई शब्द घुमा देता है अपने अनुसार। योग सूत्र की रचना किसने की? आप पतंजलि, बा घेरंडा, सा स्वतमर्मा, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का सही जवाब है आ पतंजलि। योग सूत्र की रचना किसने की? पतंजलि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिवानंदी के 5, ध्यान रखना, 5 योग सिद्धांतों में से एक है? आ श्वासन, बा भक्ति, सा ज्ञान, दा तंत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का आ श्वासन। अगला प्रश्न है, भोजन करने के बाद योग का अभ्यास करने के लिए कितना समय इंतजार करना उचित है? अर्थात भोजन के बाद कितनी देर बाद भोजन के, अर्थात अगर यदि आप लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन करने के कितनी देर बाद योगा करना चाहिए कम से कम? आ 30 मिनट, बा 60 मिनट, दा 90 मिनट, सा 90 मिनट, दा 2 घंटे। तो भोजन करने के बाद जो योग करना चाहिए कम से कम, इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का दा 2 घंटे। कई 4 घंटे दिया, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया 4 घंटे, कैसे सही होगा? लेकिन अतुल में या फिर कहीं और देखिए तो अजीब से देख रखे हैं, 4 घंटे दे देते हैं। अब ये प्रश्न पूछा है, यहाँ पर 4 घंटा दिया ही नहीं, इसका मतलब है 4 घंटा गलत है, तो 2 घंटा बहुत होता है। अगला प्रश्न है, प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र शुरू करना चाहिए? आ प्राणायाम के साथ, बा आसन के साथ, सा क्रिया के साथ, दा मौन के साथ। आप लोग ध्यान रखना, इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है और बच्चे बोलते हैं गलत बता रहे हो। किसी ने कहा मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। मैं किसी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँगा? अतुल में कुछ दिया है, संजय में कुछ दिया है, तो आप लोग ध्यान रखना। प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र शुरू करना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का। प्राणायाम के साथ, आसन के साथ, क्रिया के साथ, मौन के साथ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का मेरे अनुसार आसन के साथ।
और कहीं देखोगे तो क्रिया के साथ दिया हुआ है। तो क्रिया का मतलब होता है जो नित्य क्रियाएं हैं, जिसे आप सुबह उठते हो तो फ्रेश होते हो, लेटरिन बाथरूम, तो ये सारी चीज़ें अगर लेता है तो ये तो योगा में नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। और जो हम लोग शुरू करते हैं तो पहले वार्म अप करते हैं, उसके बाद आसन वगैरह करते हैं। तो प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र शुरू करना चाहिए आसन के साथ। आप लोग देख लीजिएगा, बट मेरे अनुसार इसका बा आंसर सही है। सा अतुल दिया हुआ है। पूर्व और सच ये है कि मैंने एक दीदी है, मतलब योग कराती हैं, योग संस्थान से जुड़े हुए, उससे पूछा, वो भी नहीं बता पाई, तो बड़ा दिक्कत रहता है कभी कभी। पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था। पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य क्या था? आज संपूर्ण स्वास्थ्य बा, मन की शांति सा, तनाव मुक्ति दा, ज्ञानोदय या स्व अनुभूति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का बा, मन की शांति के लिए। अगला प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका, हठ योग प्रदीपिका की रचना किसने की? आप पतंजलि बा, घरंडा सा, स्वात्माराम दा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न रिपीट कर रहा है, तो 65 का सही जवाब हो जाएगा, 65 का सही जवाब दा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को फिर से देखिए, हठ योग प्रदीपिका की रचना किसने की? आप पतंजलि बा, घरंडा सा, स्वात्माराम दा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हठ योग प्रदीपिका की रचना किसने की, इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का सा, स्वात्माराम। हठ योग प्रदीपिका की रचना किसने की? स्वात्माराम। इसका सही जवाब हो जाएगा सा। प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई? आ युग, बा युगे, सा युज, दा युजे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का, योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई? सही जवाब हो जाएगा सा युज, 66 का सही जवाब सा। अगला प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमरता की ओर ले जाता है? आ बैराग, बा विवेक, सा विद्या, दा विषय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का आ, बैराग, मेरे अनुसार। लेकिन आप संजय में देखोगे तो विवेक भी दिया हुआ है कि ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमरता की ओर ले जाता है। तो ज्ञान बड़ी मुश्किल से समझ में आ रहा है। बैराग जो लोग कहते हैं कि अमर होना चाहते हैं तो बैरागी हो जाते हैं। आप लोग देखिए, खुद वेद पुराणों में हर जगह बोला गया है। तो उसके अनुसार अगर देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, बैराग। बैराग जो है अमरता की ओर ले जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि आप गलत पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ कि संजय में विवेक दिया हुआ है और अतुल में बैराग दिया हुआ है, तो मैं इसमें बैराग ही मान के चलूंगा। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है। आ मन पर नियंत्रण, बा ज्ञानेंद्रियों मन और बुद्धि का नियंत्रण, सा ज्ञानेंद्रियों बुद्धि पर नियंत्रण, ता शरीर और मन पर नियंत्रण। तो कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है, इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का बा, ज्ञानेंद्रियों मन और बुद्धि का नियंत्रण। तो बा इसका सही जवाब है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पतंजलि के अनुसार दुखों को खत्म करने का समाधान क्या है? आ समाधि, बा ध्यान, सा क्रिया योग, दा विवेक ख्याति। तो पतंजलि के अनुसार दुखों को खत्म करने का समाधान क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का दा, विवेक ख्याति। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन क्षेत्र एवं क्षेत्रक को प्रदर्शित करता है? आ प्रकृति एवं पुरुष, बा आत्मा और ईश्वर, सा माया और ब्राह्मण, दा जगत और जीव। इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का आ, प्रकृति और पुरुष। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? आ 3, बा 4, सा 2, दा इनमें से कोई नहीं। तो पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा बा 4। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। योग दर्शन पर बुनियादी पुस्तक कौन सी है? आ हठ योग प्रदीपिका, बा घिरंडा संहिता, सा पतंजलि योग सूत्र, दा शिव संहिता। तो योग दर्शन पर बुनियादी पुस्तक कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा सा पतंजलि योग सूत्र। अगला प्रश्न है, संस्कृत शब्द वेद की व्युत्पत्ति
मूल शब्द विद से हुई जिसका अर्थ होता है। तो संस्कृत शब्द वेद की व्युत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई जिसका अर्थ होता है आ समझना, बा देखना, सा जानना, दा सुनना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का सा जानना। अगला प्रश्न है वेद के 6 तकनीकी विषयों को कहा जाता है आ संहिता, बा वेदांग, सा ब्राह्मण, दा अरण्यक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का वेद के 6 तकनीकी विषयों को कहा जाता है दा वेदांग। अगला प्रश्न है योगा कर्मसु खाली स्थान को भरें आ निश्वलम, बा चलम, सा कौशलम, दा फलम। तो योगा कर्मसु इसका सही जवाब हो जाएगा सा कौशलम। योगा कर्मसु कौशलम 75 का सही जवाब सा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है? शुद्ध करता है आ उज्जयी, बा नाड़ी शोधन, सा सूर्य भेदन, दा मूर्छा। तो निम्नांकित में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का बा नाड़ी शोधन जो है ये सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है। अगला प्रश्न है नाड़ी शब्द की व्युत्पत्ति नाड़ शब्द से हुई जिसका अर्थ होता है आ बहना, बा फूंक मारना, सा दौड़ना, दा ले जाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का आ बहना। नाड़ी शब्द की व्युत्पत्ति नाड़ शब्द से हुई जिसका अर्थ होता है बहना। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है PDF वगैरह बनाने में। ऐसे तो हम भी मॉडल पेपर ही पढ़ा सकते हैं, बट टाइप करते हैं और अच्छे प्रश्नों को चयन करते हैं, इसलिए आप लोग प्लीज़ बहुत मेहनत लगता है, समझिए इस बात को। पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित किया गया है आ युज्यते अनेन इति योगा, बा योगा चित्तवृत्ति निरोधा, सा मना प्रसन्न उपाय योगा, दा योगा कर्मसु कौशलम। इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का बा योग वृत्ति चित्तवृत्ति निरोधा। योग सूत्र में योगा प्रस्तुत किया गया है तो योगा चित्तवृत्ति निरोधा। अगला प्रश्न है खाली स्थान भरें विवेक का रास्ता है आ राजयोग, बा ज्ञान योग, सा भक्ति योग, दा कर्म योग। इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का खाली स्थान भरें विवेक का रास्ता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का बा ज्ञान योग। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसमें 3 मुख्य गुण अर्थात सत्व, रजस, तमस होते हैं? आ पुरुष में, बा प्रकृति, सा महत, दा माया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ पुरुष में सत्व, रजस, तमस। अगला प्रश्न है योग का महत्व है आ स्वास्थ्य के लिए, बा शिक्षा के लिए, सा खेलकूद के लिए, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्लीज आप लोग शेयर कीजिए अष्टांग योग का वर्णन पुराण में मिलता है आ नारद पुराण, बा मत्स्य पुराण, सा शिव पुराण, दा स्कंद पुराण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ नारद पुराण। अष्टांग योग के वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो नारद पुराण। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में ध्यान की विधि है आ प्राणायाम, बा विपासना, सा अजपा, जप, दा उपयुक्त सभी। तो बौद्ध धर्म में ध्यान की विधि है 83 का सही जवाब हो जाएगा बा विपश्यना, विपश्यना। बौद्ध धर्म में ध्यान की विधि है विपश्यना। अगला प्रश्न है योग का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखना नहीं है आ नैतिक एवं चारित्रिक विकास, बा धन अर्जित करना, सा कैवल की प्राप्ति, दा चित्त वृत्ति का निरोध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का बा धन अर्जित करना योग का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। आप कर सकते हो लेकिन इसका उद्देश्य नहीं है प्रमुख रूप से। अनामिका अंगुली अंगूठे के सिरे को परस्पर मिलाने से कौन सी हस्त मुद्रा बनती है? ज्ञान मुद्रा, बा आकाश मुद्रा, सा पृथ्वी मुद्रा, दा वायु मुद्रा। इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का सा
पृथ्वी मुद्रा। तो आप लोग सभी अंगुली के बारे में भी जानना। आपको योग शिविर भी होता है, क्योंकि योग सिलेबस में है, तो आपके कॉलेज में हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आप हुआ तो बहुत फायदेमंद रहता है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ है? शायद 5वां या 6वां क्वेश्चन पूछ रहा है संस्थान से, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना इस तरह का। आ मुंबई बा दिल्ली सा देहरादून दा अहमदाबाद, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, बिहार योग विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आ बाबा हरिदास, बा स्वामी सत्यानंद सरस्वती, सा परमहंस योगानंदा, स्वामी शिवानंद। इसका सही जवाब हो जाएगा 87 का बा, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है 88 का, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही चुनिए। इस तरह से है, थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है। स्वामी शिवानंद, श्री राम शर्मा, परमहंस योगानंद, स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव तो आपको पता ही होगा, पतंजलि योग से हैं। इस तरह से हम लोग प्रश्न देखते हैं तो ऑप्शन गेस करने की कोशिश करेंगे। स्वामी रामदेव पतंजलि से, डी का 2, 3 में है, इसका मतलब सी तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें डी में 2 नहीं है। अब देखेंगे स्वामी शिवानंद। तो आप लोग ध्यान रखना, जो स्वामी शिवानंद हैं ये दिव्य जीवन संघ से जुड़े हुए हैं। स्वामी शिवानंद, अगर आप गेस करेंगे तो ए का 3, इसका मतलब ए हो सकता है या सा हो सकता है, लेकिन सा पहले ही कट गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ। सिर्फ आपको 2 चीज़ पता हो तो प्रश्न आपको जवाब दे सकते हैं, तो इसका गेस किया करें। तो स्वामी शिवानंद दिव्य जीवन संघ, अब इसका स्वामी रामदेव पतंजलि हो जाएगा, और 2 श्री राम शर्मा शांतिपुंज, परमहंस योगानंद योगदास सत्संग सोसाइटी। तो इस तरह से 88 का सही जवाब है आ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सी हस्त मुद्रा से एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति बढ़ती है? आ ज्ञान मुद्रा, बा आकाश मुद्रा, सा वायु मुद्रा, दा पृथ्वी मुद्रा। कौन सी हस्त मुद्रा से एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति बढ़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का आ, ज्ञान मुद्रा। अगला प्रश्न है, योगा कर्मसु कौशलम गीता के किरा अध्याय से उल्लेखित है? आ सांख्य योग, बा कर्म योग, दा सा ज्ञान कर्म संन्यास योग, दा कर्म संन्यास योग। तो योगा कर्मसु कौशलम गीता के किस रहेगा यहाँ पर, किस अध्याय में उल्लेखित है? तो योगा कर्मसु कौशलम गीता के किस अध्याय में उल्लेखित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 90 का बा, कर्मयोग। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन में कितने पाद हैं? आ 3, बा 5, सा 4, दा 6। इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का सा, 4। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के कितने मार्ग हैं? आ 8, बा 7, सा 6, दा 3। इसका सही जवाब हो जाएगा, बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण के कितने मार्ग हैं? आ 8। अगला प्रश्न है, धारणा, ध्यान एवं समाधि का सम्मिलित रूप है? आ संयम, बा क्रिया योग, सा अष्टांग योग, दा कैवल्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का सा, अष्टांग योग। धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग साधन भी हैं, और जो बहिरंग हैं वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ध्यान रखना, धारणा, ध्यान, समाधि को अष्टांग योग भी कहा जाता है। ध्यान रखना आप लोग, अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बहिरंग हैं, बहिरंग साधन के आते हैं, और धारणा, ध्यान, समाधि ये तीनों अंतरंग में साधन में आते हैं। तो आप लोग PDF से इसे रट लीजिएगा, और या तो बुक से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अष्टांग योग का उल्लेख योग दर्शन के किस पाद में है? आ समाधि पाद, बा साधन पाद, दा सा विभूति पाद, दा कैवल्य पाद। प्रश्न रिपीट कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का
सा विभूतिपाद। अगला प्रश्न है 94 का सा। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। धारणा ध्यान समाधि का वर्णन योग दर्शन के किस पाद में है? आ समाधिपाद, बा साधन पाद, सा विभूतिपाद, दा कैवल्य पाद। तो धारणा ध्यान समाधि का वर्णन योग दर्शन के किस पाद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा सा विभूतिपाद। अगला प्रश्न है, क्लेशों को कम करने के लिए योग दर्शन में कौन सी साधना बताई गई है? अर्थात झगड़ा लड़ाई ज़्यादा हो रही है तो कौन सी योग करना चाहिए? आ भक्ति योग, बा अष्टांग योग, सा क्रिया योग, दा सहज योग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का सा क्रिया योग करना चाहिए। क्लेशों को कम करने के लिए योग दर्शन में कौन सी साधना बताई गई है? तो क्रिया योग। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद घोष का जन्म कब हुआ? आ 15 अगस्त 1872, बा 16 अगस्त 1872, सा 15 अगस्त 1892, सा दा 16 अगस्त 1892। तो श्री अरविंद घोष से संबंधित दूसरा प्रश्न आ गया, इनका जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का आ 15 अगस्त 1892। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट है। चित्त में प्रकृति के कौन से गुण विद्यमान हैं? आ शतोगुण, बा रजोगुण, सा तमोगुण, दा सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का। प्रश्न रिपीट कर रहा है, आ दा सभी अर्थात तीनों। चित्त वृत्ति प्रकृति में कौन सा गुण विद्यमान है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों। दा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने चित्त वृत्ति निरोधा के लिए कौन सी साधना बताई है? आ अभ्यास एवं वैराग्य, बा अष्टांग योग, सा प्राणायाम, दा क्रिया योग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा अष्टांग योग। अगला प्रश्न है, मन बुद्धि एवं अहंकार का सम्मिलित रूप है? आ चित्त, बा अंतःकरण, सा आत्मा, दा इनमें से कोई नहीं। तो मन बुद्धि अहंकार का सम्मिलित रूप है, इसका सही जवाब हो जाएगा सा आत्मा। आप लोग ध्यान दीजिए, अगला जो फुल प्रैक्टिस सेट रहेगा 2 पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा, योगा एजुकेशन पेपर का एग्जाम डेट क्लियर हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग बार बार मॉडल पेपर या बुक जो भी पढ़ रहे हैं रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए और मेरे साथ टेस्ट देते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जाता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और मेरे साथ टेस्ट दीजिए। विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आएंगे। और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए लोगों तक। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं, तथा वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। आप अगर टेलीग्राम से पर नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम हो जाने के बाद मैं व्हाट्सएप पर नहीं भेजता हूँ, तो ध्यान रखना। आप लोग बार बार एक शब्द कह रहा हूँ, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आगरा यूनिवर्सिटी का दायरा बहुत ज़्यादा सीमित है, बच्चे कम हैं और 6 से 7 घंटा मेरा टाइम लगता है। मैं भी मॉडल पेपर करवा सकता था, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्नों को चयन करके रखता हूँ। तो आप लोगों को फर्ज बनता है, दायित्व है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपके दोस्त यार हैं BED कर रहे हैं, आप अपने कॉलेज के या कोई भी ग्रुप हो जहाँ पर रहने वाले बच्चे हैं BED वाले हैं, उन्हें सजेस्ट कीजिए कि इस वीडियो को देखें, उन्हें निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।